हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों की बेसिक क्लासेस चल रही हैं, उसमें से हमने 11 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। ये आज की हमारी 12वीं क्लास है, तो जिसमें हम लोग 4 कली पेटीकोट की स्टिचिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछली वाली क्लास में किया था, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जिसमें कि एक लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि मैम मतलब उनको सारा कुछ समझ में आ गया था, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था जो मैंने बेल्ट कट किया था। तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, जो कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी वहाँ पे। तो देखो, मैंने जब कटिंग किया था तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमको जितनी कमर लेनी है उसमें से 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलती से 48 इंच ले लिया था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 48 नहीं आएगा, यहाँ हमारा आएगा 42 इंच। तो बस हमको यहाँ पे 42 इंच लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमने जो 48 इंच पे ये हमने कट किया है, यानी कि इसको हमने डबल फोल्ड में करके 48 का आधा किया था। इस तरह से देखो, जब मैंने कटिंग किया था, जिसने कटिंग वाली वीडियो देखा है उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके 48 इंच पर इसे कट किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने 48 इंच पर इसको लिया था। तो ऐसे नहीं करना है हमको हमको क्या करना है, यहाँ से हमको 42 इंच पर फोल्ड करना है अपने इंची टेप को। इस तरह से ये हमने 42 इंच पर फोल्ड किया, ठीक है। और हमको यहाँ से यहाँ तक अपना इंची टेप रखना है, और ऐसे इंची टेप रखने के बाद बस यहाँ पे निशान लगाना है। इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी और इतना हम कट कर देंगे, तो ये हमारा बेल्ट बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आई होप आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो बस इस तरह से ये हमारी पूरी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टिचिंग सीखते हैं। अभी हम बेल्ट को साइड में रखते हैं, अभी हम बेल्ट नहीं, सबसे पहले कलियां जोड़ लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जब हमने कटिंग किया था तो इस तरह से हमारी 4 कलियां निकल के आई थी। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 कलियां उठा लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 2 कलियां लेने के बाद देखो, एक कली को हम रखेंगे तिरछा और दूसरी कली को हम सीधे वाले साइड में मिलाएंगे, यानी कि एक कली को हमको औरेब में रखना है और एक कली को सीधा साइड में मिलाना है। इस तरह से कमर को कमर में मिलाना है, घेर को घेर में मिलाना है। देखो, इस तरह से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो हमने तिरछा कट किया था ना, तो ये हमारी तिरछी वाली लाइन है, और जो हमने एक सीधा कट किया था, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो उस ऊपर की साइड दोनों हमें उल्टा साइड लेना है, नीचे की साइड को हमको अंदर की साइड सीधा साइड रखना है। तो देखो, ये ऊपर हमारा उल्टा साइड है कपड़े का और नीचे हमारा सीधा साइड है, ठीक है। अब रखने के बाद यहाँ पे हमें इसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हो आप, इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरी कली किस तरह से जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारी अब जो औरेब आ गई है पट्टी, है ना, जो हमने कटिंग किया था औरेब में है, और ये हमारा सीधा साइड में। दूसरी वाली कली जो हमने लिया है उसको हमको सीधे साइड लेना है, और जो हमारी जुड़ी हुई है वो हमारा औरेब में है। अब हम इसको ऐसे ही लगा लेंगे, यानी कि एक हमारी तिरछी वाली साइड होगी और एक हमारी सीधी वाली साइड होगी। इसी तरह से हमें चारों कलियां जोड़ लेना है। तो इस तरह से इस कली को भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी चारों कलियां जुड़ चुकी हैं। अब इन चारों कलियों को जोड़ने के बाद हम जो खुला भाग है ना, इसको भी जोड़ देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। तो इसको हमको उल्टा साइड में ही हमारा मार्जिन है इस तरह से लगाना है। तो आपको सारी कलियों को, जो कपड़े का सीधा भाग है, नीचे की तरफ रखना है और इसका ध्यान रखना है ताकि आपका मार्जिन उल्टे साइड में ही आए। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे 3.5 इंच पर ऊपर से कमर की साइड से हमें निशान लगा देना है। अब हमें उतना छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है, ऊपर 3.5 इंच हमने छोड़ दिया है, जहाँ से हमारा उतना कट रहता है। अब देखो, नीचे की साइड हमारा बराबर नहीं है, तो इसे हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोने से इस तरह से लगाना है। तो कोई कोई यहाँ पे बराबर पहले कर लेता है, छांट लगा लेता है, लेकिन मुझे बाद में लगाने में ज़्यादा आसानी लगती है। और ये भी मेथड बहुत सही है, बहुत ईजी भी है। इससे आपका बिल्कुल भी पेटीकोट इधर उधर नहीं होता है। तो आपने इस तरह से निशान लगाना है गोलाई में हल्की सी, बस यहाँ पे वैसे ही कट कर देना है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, नीचे का छांट लिया है। थोड़ा सा हमें यहाँ बराबर करना होता है, आप पहले करो या बाद में करो, लेकिन करना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से 1 इंच तक इतना फोल्ड कर देंगे।
और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेस लगा लेना है। तो प्रेस लगाने से हमारे पेटीकोट में अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड किया और पूरे में हमने यहाँ प्रेस लगा लिया। फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने पूरे गोलाई में ऐसे प्रेस लगा लिया है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने पूरे में प्रेस लगा लिया है, जिससे कि ये अगर आप अच्छे से प्रेस लगा लोगे तो सिलाई करने में बहुत आसानी रहती है। बॉटम फोल्ड करने में आप अगर प्रेस लगा लोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये हमने एक बार फोल्ड किया और दोबारा ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ प्रेस लगा लिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो हमें बस यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को तो वैसे भी संभालना नहीं है क्योंकि प्रेस हो चुका है। तो बस यहाँ पे हम पूरे बॉटम में नीचे की साइड पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप नीचे एक सिलाई लगा सकते हो, सीधी सिलाई, या फिर जो हमारी बॉटम में थोड़ी सी तिरछी वाली सिलाई होती है ना, डिज़ाइन वाली, तो आप वो सिलाई लगा सकते हो। लेकिन मुझे सिंपल ही रखना है क्योंकि मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं लगाऊंगी, बस इतना ही रखूँगी। अगर आप लगाना चाहो नीचे बॉटम में 3 से 4 सिलाई नीचे की साइड लगा सकते हो। अब हम बनाएंगे ऊपर की तरफ अपना बेल्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ऊपर 3.5 इंच कपड़ा छोड़ के रखा था ना, उसे हमको ऐसे ओपन करना है। पहले हम सबसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ओपन करने के बाद यहाँ पे अच्छे से कपड़े को मिलाना है और हाथ से ऐसे प्रेस कर लेना है, इस तरह से अच्छे से नाखून से। और अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे क्योंकि कटा हुआ कपड़ा है हमारा। और फिर से यहाँ पे हमें हाथ से प्रेस कर लेना है। तो दोनों साइड हमने ऐसे किया और करने के बाद यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड से। तो बस यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है वैसे ही फोल्ड करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने से पहले हमें अपनी बेल्ट जोड़ना होगा क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड में कट किया था, तो पूरी लंबाई में नहीं है। इसको हमने इस तरह से सिलाई लगाया। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसको किस तरह से पेटीकोट में जोड़ना है वो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे है हमारा जो पेटीकोट है ना, इसको हमको नीचे से ऐसे रखना है, ठीक है। अंदर की साइड हमें कपड़ा अंदर कर देना है। अब ये हमारा पेटीकोट है जो उल्टा साइड में है। उल्टे साइड में आपको पट्टी को रखना है, ये जो हमारी बेल्ट है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट जो है हमारा सीधा साइड हमें नीचे की साइड को रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सीधा साइड है, हमने नीचे की साइड को रखा है उल्टे साइड में मिलाते हुए। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आगे से हमारा कटा हुआ भाग होगा, तो इसे आपको फोल्ड कर लेना है, 2 बार फोल्ड करना है। लेकिन मेरा यहाँ पे आगे बॉर्डर साइड है तो मैंने सिर्फ एक बार फोल्ड किया। अब हम ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो बस बेल्ट को आगे से भी हमें यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया है। तो देख सकते हो आप, ये जो मार्जिन है ये हमारा सीधे साइड में गया है, पेटीकोट के सीधे साइड में हमारा मार्जिन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें बनाना होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आगे की साइड फोल्ड किया था अपनी बेल्ट, वैसे ही हमें यहाँ पे ऊपर से एक बार सिलाई लगा देना है, जिससे कि हमारा ये कपड़ा इधर उधर भगे नहीं। तो हमने दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा दिया है, ये देखिए आप देख सकते हो। अब सिलाई लगाने के बाद देखो, ये जो हमारा सीधा साइड है इसको हमको ऐसे ही रखना है। जो मार्जिन है हमको उसको अपनी बेल्ट की साइड को रखना है। बेल्ट की साइड को रखने के बाद अब हम बेल्ट को 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे से साइड से सेंटर से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो आगे की साइड अच्छे से लॉक कर देना है सिलाई को और बस यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी बेल्ट जुड़ चुकी है, देख सकते हो आप। तो इसको मैंने पूरा सीधा कर लिया है। तो देखो इस तरह से ये हमारा पूरा पेटीकोट कंप्लीट हो गया है। नीचे बॉटम है, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। ये मैंने नारा भी बना के रख लिया है। तो इस तरह से ये हमें अपना पूरा पेटीकोट तैयार करना होता है फ्रेंड्स। बस इसमें नारा डालो और ये पहनने के लिए तैयार हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।